मुंबई के बाद आपको दिखाते हैं दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम। आखिर आतंकी हमले से निपटने के लिए कितने तैयार हैं हमारे जवान। राजपथ से लेकर जनपद तक न्यूज 24 की टीम ने चप्पे चप्पे को खंगाला, तब सामने आई सुरक्षा इंतजामों की सही तस्वीर। देश की राजधानी में भी आतंकी हमले का अलर्ट है। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, ये देखने न्यूज 24 की टीम दिल्ली की सड़कों पर निकली। सबसे पहले हम पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अजमेरी गेट की तरफ से एंट्री पॉइंट पर पुलिस बैरिकेडिंग तो दिखाई दी, लेकिन कोई जवान तैनात नहीं था। कैमरा देखते ही पुलिस वाले भी बैरिकेड पर आ पहुंचे और लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसके बाद हम स्टेशन के अंदर पहुंचे, जहां हमें कड़ी सुरक्षा दिखी। मचान पर तैनात जवान दूर तक निगरानी कर रहे थे। हम इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ मौजूद है, जहां पर हम यहाँ पे सिक्योरिटी का जो मुआयना करने आए कि आखिर क्या है यहाँ पे सिक्योरिटी। तो हमें यहाँ पर जो आरपीएफ का जो रैपिड रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्स है, वो कमांडोज और जो आरपीएफ के जवान है वो यहाँ पर तैनात दिखे। और उनका कहना है कि ये जो एरिया है, इस एरिया को पूरी तरह से खाली कराया गया जो लोग है, ताकि आमतौर पर यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से हाई अलर्ट के बाद इस पूरे जो पैसेज, इस पूरे पैसेज को खाली कराया गया है और जो लोग, जो पैसेंजर्स हैं, उनको आगे की तरफ जाने दिया जा रहा है। किसी को भी कहीं पे ज्यादा भीड़ करने नहीं दिया जा रहा है। जो खासतौर से ये टैक्सियां लगी हुई है, इन टैक्सी जो ड्राइवर्स हैं, इनको भी बोला गया है कि किसी तरीके से कोई भी अगर संदिग्ध लोगों को लेके आते हैं, कोई डाउट होता है, तो वो तुरंत पुलिस या आरपीएफ को जवान को तैनात करे। हालांकि जो अजमेरी गेट के साइड आने की तरफ हमें बैरिकेड के पास कोई भी पुलिस का जवान नहीं दिखा, लेकिन बाद में कैमरे को देखने के बाद जो जवान थे वो वापस बैरिकेड के पास आ गए। अजमेरी गेट एंट्रेंस के बाद हम सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे पहाड़गंज गेट की तरफ। यहाँ हमें जवान तैनात दिखाई दिए जो लोगों के सामान की तलाशी ले रहे थे। रेलवे स्टेशन के बाद हम पहुंचे जनपद। हमने देखा कि दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ महिला पुलिसकर्मी भी तैनात थी। इस वक्त हम दिल्ली के जनपद मार्केट में मौजूद हैं, जो कि दिल्ली के तमाम जो भीड़ भाड़ वाला जो मार्केट है, उसमें उनमें से एक है जहां भी सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जहां लोग दिल्ली एनसीआर से लोग आते हैं और बाहर से लोग यहां पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। ये पूरा मार्केट इलाका है। यहां पर भी जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, उन्होंने यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा को देखते हुए प्रॉपर चेकिंग कर दी है। लेकिन हालांकि यहां पर मेटल डिटेक्टर खराब है, लेकिन HHMD जो मशीन है, इस मशीन के जरिए चेकिंग की जा रही है, जिससे कि कोई भी संदिग्ध किसी तरह का सामान मार्केट एरिया के अंदर ना ले जा सके। जनपद से आगे बढ़े तो बिड़ला मंदिर रास्ते में आए। यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। हमने दिल्ली के तमाम अलग अलग जगहों का जायजा लिया जहां हमें सुरक्षा दिखी। इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में मौजूद है, जो कि दिल्ली के तमाम बड़े मंदिरों में से एक मंदिर है। यहां पर भी जब हम यहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर के जो तमाम जो गेट्स हैं, वहां पर पहले से जो सिक्योरिटी है, जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो जवान है, वो यहां पर तैनात है। और साथ में जो प्राइवेट जो गार्ड्स हैं इस मंदिर के, वो भी यहां पर मौजूद है। हालांकि यहां पर जो रैपिड एक्शन फोर्स की एक पूरी जो बटालियन है वो यहां पर मौजूद है, जो इनकी अपनी एक गाड़ी होती है वज्र, जो कि जिसपे तैनात होते हैं। ये गाड़ी यहां पर तैनात है। बिड़ला मंदिर के बाद आपको दिखाते हैं राजपथ पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं। ये वीवीआईपी जोन है, इसलिए सिक्योरिटी जबरदस्त होनी चाहिए। पीओके में भारतीय सेना के सर्जिकल अटैक के बाद लगातार सीमा पर सीज फायर का वायलेशन हो रहा है और राजपथ पर सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं। ये वीवीआईपी जोन है, इसलिए सिक्योरिटी जबरदस्त होनी चाहिए। पीओके में भारतीय सेना के सर्जिकल अटैक के बाद लगातार सीमा पर सीज फायर का वायलेशन हो रहा है और आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भी हाई अलर्ट है और सबसे बड़ी आशंका ये इस बात को लेकर है कि सर्जिकल अटैक का बदला लेने के लिए आतंकी, पाकिस्तान के जो आतंकी हैं समर्थित, वो दिल्ली पर हमला कर सकते हैं और इसलिए खास सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते से आगे जो है
नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन है और यहाँ पर तमाम मंत्री रहते हैं, जो आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय भी यहाँ पर। इसीलिए जो गाड़ियां भी है उन्हें एक एक करके गाड़ियों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो गाड़ी भले ही प्राइवेट नंबर की गाड़ी हो, लेकिन जिसमें टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर रोक दिया जा रहा है और उन्हें दूसरी तरफ खड़ा कर दिया जा रहा है और सिर्फ वही गाड़ियां इसके भीतर जा पा रही हैं जिसमें या तो स्टिकर्स लगे हैं और इसके अलावा या कोई सरकारी ऑफिशियल बैठे हुए हैं जो कि नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में काम करते हैं। दिल्ली की तमाम जगहों से हमने सुरक्षा का जायजा लिया। हमें कई जगह दिल्ली पुलिस के साथ पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात दिखाई दिए। अमित कुमार के साथ जावेद हुसैन, दिल्ली न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि हाई अलर्ट के बाद देश के दूसरे तमाम हिस्सों में सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24।